बबलू बेटा जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत काम है। मैंने खाना बना दिया है तो तुम खाना टाइम से खा लेना। ठीक है पिताजी, आप आराम से चले जाएं, मैं खाना समय से खा लूँगा। फिर इसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। अरे रामू, आ गए तुम? तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग गया? मालिक, कल मैंने यहाँ पर बहुत काम किया था तो थकान की वजह से आज सुबह मेरी आँख नहीं खुली और फिर सुबह मुझे मेरे बच्चे के लिए खाना भी बनाना पड़ता है, इसलिए मालिक मैंने आने में देर कर ली। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। फिर रामू अपने काम करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो ज़मींदार से बोलता है, ज़मींदार साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही ताकि मैं दवाई ला कर खा लूँ और काम कर सकूँ। अरे रामू, कैसी बातें कर रहा है? तुमने काम तो कुछ किया ही नहीं और पैसे मांग रहे हो। पहले काम करो और शाम को पैसे दे दूंगा। फिर रामू निराश होकर वापस अपने काम करने लगता है। रामू चलता चलता ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे क्या हो गया बुड्ढे, तुझे ये नाटक मत कर और जल्दी काम कर। फिर रामू कोई जवाब नहीं देता है। सुनो, कोई जल्दी से जाकर इसके बेटे को बुला कर लाओ। फिर इसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरा अंतिम समय है। पिताजी, ऐसा मत बोलें, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अपना ध्यान रखना और अपने सारे सपने पूरे करना, खूब मेहनत करना। इतना बोलते ही रामू की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर जमींदार अपने मन में सोचता है, ये बूढ़ा तो मर गया, अब इसके मरने का फायदा उठाता हूँ। अरे बबलू बेटा, इतना ज़्यादा मत रो, रोने से तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब अपने पिताजी की अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। फिर बबलू अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो खाना क्या खाऊंगा? नहीं, अब मुझे मेरे सारे सपने भूल जाने चाहिए और ज़मींदार के पास काम कर लेना चाहिए, वरना मैं ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। और जब थोड़ा टाइम मिले तो उसमें पढ़ाई कर लिया करूंगा। फिर अगले दिन सुबह बबलू सेठ के पास जाता है। ज़मींदार साहब, आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। हाँ बबलू, तुम आज ही काम पर लग जाओ। फिर बबलू काम पर लग जाता है और इसे काम करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है।
जमींदार साहब, आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई के पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे आपके पास काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। कैसी बातें कर रहा है तू? और तुझे मैं किस बात के पैसे दूं? तेरे बाप ने मुझसे बहुत कर्जा लिया था, क्या उसने कभी तुझे बताया नहीं? अभी तक जब तू 2 महीने काम करेगा, इसके बाद तेरे बाप का पूरा कर्जा पूरा होगा। जमींदार साहब, आप झूठ मत बोलिए, मेरे पिताजी ने मुझे सब बताते थे। उन्होंने आज तक आपसे कोई कर्जा नहीं लिया, क्योंकि मैंने कभी उनके हाथ में पैसे देके ही नहीं हैं। आप झूठ मत बोलें जमींदार साहब। तू यहाँ से चला जा और मुझसे जबान मत लड़ा। जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ, वरना आज शाम को तुझे खाना नहीं मिलेगा। तुझे काम तो करना ही पड़ेगा जब तक तेरे बाप का कर्जा पूरा नहीं हो जाता। फिर बेचारा जब वो उदास होकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये दुनिया बहुत ख़राब है पिताजी, बहुत ख़राब है। गरीब की यहाँ कोई मदद नहीं करता, सब गरीब होने का फ़ायदा उठाते हैं। पिताजी, बबलू खुद से इतना बोल ही रहा था कि उसे आवाज़ आती है, बेटा बबलू, तुम खुद को इस तरह अकेले मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन है यहाँ पर? ज़रा मेरे सामने आओ, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर पेड़ से आवाज़ आती है, जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं इस पेड़ में आ गया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ तुम बस वैसा ही करो। तुम लकड़ियाँ लेकर ज़मींदार के पास जाओ और अगर वो तुमसे लेट आने का कारण पूछे तो तुम झिझकते हुए जवाब देना। इस तरह बबलू के पिताजी उसे सारी बात समझा देते हैं। फिर बबलू लकड़ियाँ लेकर ज़मींदार के यहाँ चला जाता है। अरे बबलू बेटा, तुझे आने में इतना समय कैसे लग गया? ऐसा जंगल में क्या कर रहा था तुझे आने में इतना समय लग गया? अरे ज़मींदार साहब, आज जंगल में मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें चमकते हुए देखी, उसी को देखने में मुझे समय लग गया। फिर ज़मींदार अपने मन में सोचता है, लगता है इस पागल ने खजाना देख लिया है, क्योंकि सोना है जो चमकता है। फिर बबलू ज़मींदार को अपने साथ लेकर जंगल में चला जाता है और बबलू ज़मींदार को उसी पेड़ के नीचे ले जाता है। ज़मींदार साहब, मैंने इसी पेड़ के नीचे कुछ चमकते हुए देखा था। लगता है तेरी आंखें खराब हो गई हैं, और गधा कहीं का मुझे यहाँ क्यों लाया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ज़मींदार का इतना सोचते ही पेड़ से आवाज़ आने लगती है, अरे ज़मींदार, तू बहुत लालची आदमी है, इसलिए वो खजाना यहाँ से गायब हो गया है। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ?
जमींदार का इतना बोलते ही रामू की आत्मा वहां आ जाती है। मैं हूँ जमींदार, पहचान गया तू मुझे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा ही षड्यंत्र था जो तुझे यहाँ तक लाना था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामू की आत्मा को देखकर जमींदार बहुत डर जाता है। अरे अरे रामू, तुम तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे बेटे को कभी परेशान नहीं करूँगा और तुम्हारे बेटे के लिए बड़ा घर बनवा दूँगा। जमींदार, मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर से मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे बेटे को मार दूँगा। इतना बोलते ही रामू की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनना, ना किसी गरीब को परेशान करना है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। देखने के लिए शुक्रिया।